तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें जुआन कॉन्टिनेंट की क्यून सिटी को दिखा होता है। वहीं पे बहुत सारे लोग अपना अपना बातें कर रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हे क्या तूने सुना, बुजिया सेट के बचे हुए मेंबर क्यून सिटी पे अपेयर हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि वो सभी बचे हुए मेंबर जीवित प्राणी के ब्लड और फ्लेश को यूज करके डिमोनिक आर्ट को लेकर कल्टिवेट करता है, और हम सभी ऑर्डिनरी पर्सन तो वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर के लिए शिकार है। वो सभी बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, कनिंग है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे तुम सभी को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, रिसेंटली बहुत सारे रिथोरियस कल्टिवेटर यहाँ पे आ चुका है, तो इसलिए वो सभी बहुत जल्द वो सभी डिमोनिक कल्टिवेटर को पकड़ लेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी के साइड से एक बंदा गुजरता है और वो गौर से वो सभी लोगों के बातों को सुन रहा होता है, और वो सभी लोगों के बातों को सुनने के बाद वो मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं लंबे समय तक इस जगह पे नहीं रह सकता। तभी हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम चूजियान है और वो बुजियान सेट का इनर डिसाइपल है, एक डिमोनिक कल्टिवेटर। चूजियान दांत पीसते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, लगभग 1 साल से वो सभी रिथोरियस कल्टिवेटर मेरा पीछा कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, इस तरीके से कंटिन्यू जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जुआन कॉन्टिनेंट पे मेरा कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई कनेक्शन है, उसके साथ ही साथ मेरा कल्टिवेशन टैलेंट एकदम मेडकोर है। पर बहुत सारे मेहनत और योजना के बाद मैंने बुजियान सेट पे ज्वाइन हो पाया था। फिर सेट पे ज्वाइन होने के बाद मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सेट के कोड टेक्निक जैसे कि वार्म कल्टिवेशन, पॉइजन आर्ट, डिस्गास, कॉर्ड्स पपेट्री, ये सब कुछ टेक्निक लर्न करना शुरू किया था। और ये सब कुछ टेक्निक को लर्न करने के बाद मैं मेरे कल्टिवेशन की क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। यही कारण मैं किसी एक एल्डर के इनर डिसाइपल बनने वाला था। पर अनफॉर्चुनेटली इस क्रिटिकल मोमेंट पे बुजियान सेट के एंसेस्टर का मौत हो गया, और ये सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पांचों मेजर रिथोरियस सेट एक साथ मिलकर बुजियान सेट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण बुजियान सेट के सभी मेंबर में से किसी का मौत हो गया, कोई भाग गया और किसी ने सरेंडर कर दिया। और अगर बात करें मेरी, तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे हूँ। मैंने ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और सोल सीजिंग आर्ट को लेकर कल्टिवेट किया है। मैं बिसर्क ना हो जाऊं इसलिए मुझे बहुत ही हाई अमाउंट के ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ता है। उसके साथ ही साथ मेरे शरीर के अंदर वार्म को कंट्रोल पे रखने के लिए उसे जीवित प्राणी के फ्लेश और ब्लड खिलाना पड़ता है। पर अगर मैं उसे टाइम पे खाना नहीं दे पाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा और मेरा दर्दनाक मौत हो जाएगा। अब मैं बहुत जल्द इस तरह की सिचुएशन फेस करने वाला हूँ, पर इस समय मैं बहुत ही मुश्किल के साथ बुजियान सेट के एक बचे हुए डिसेबल को कांटेक्ट कर पाया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मेरा अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए बुजियान सेट के बचे हुए मेंबर के सामने आ जाता है। तभी चूजियान को सामने देखने के बाद वो बचा हुआ मेंबर खुश होते हुए कह रहा होता है, ओह ब्रदर चूजियान, तो आप फाइनली आ चुके हैं। वैसे ब्रदर चूजियान, आपको देख के लग रहा है कि आपका हालत सही नहीं है, क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद चूजियान पहले तो चुप रहता है, फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैंने तुम्हें जो चीज लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेके आए हो? चूजियान की ये बातों को सुनने के बाद हम बुजियान सेट के बचे हुए मेंबर को देखते हैं। वो अपने पास एक पोटली निकालते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, आप सच में बहुत ज्यादा ब्रेव है। आप हमारे सेट के टेक्निक को अभी भी प्रैक्टिस करने का हिम्मत करते हैं। वैसे अगर पांचों रिथोरियस सेट को पता चल जाता है कि हमारे पास डीमन बीस्ट ब्लड कोर है, तो हम सभी की मौत पक्का है। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, वो सभी फिट करने वाला रिथोरियस कल्टिवेटर हमारे सेट की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक किया है, तो इसलिए अब हम डिमोनिक आर्ट को लेकर कल्टिवेट करें या फिर ना करें, उस सभी की नजरों में हम ऑलरेडी बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तभी चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, ओह ब्रदर चूजियन, मुझे माफ करना, मैंने ये सब कुछ को लेकर इतना सोचा नहीं था। वैसे मैं जो कहना चाहता हूँ, ये डीमन बीस्ट ब्लड कोर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हम चूजियन को देखते हैं। वो उस बंदे को डीमन बीस्ट ब्लड कोड के बदले में स्पिरिट स्टोन देते हुए कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे डील के हिसाब से ये रहा 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। फिर उसके बाद ही उसके कान के अंदर एक छोटा सा स्नेल को यूज करते हुए आसपास के लोग धीमे शब्द में क्या कह रहा है वो सब कुछ सुनने लगता है। वहीं पे एक बंदा धीमे शब्द में कह रहा होता है, बुजियान डेमन सेट के गद्दार को यूज करके एक बचे हुए मेंबर को पकड़ना, सच में ये टैक्टिक बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वैसे अगर मेरा गेस सही रहता है तो इस बंदे के पास बहुत सारे मटेरियल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर हम एक बार इस बंदे को पकड़ लेते हैं तो इस बंदे के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद चूजियन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए अपने सामने रहे जूनियर ब्रदर को कह रहा होता है, वैसे जूनियर ब्रदर, मुझे ब्लड स्पिरिट पिल चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, हाँ मेरे पास है, पर वो सभी पिल तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को हील करने के लिए यूज किया जाता है। क्या ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अंकल लू और बाकी सभी को ढूंढ लिया है? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछना चाहिए वो तुम मत पूछो, और अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है तो वो जल्दी से बाहर निकालो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये ब्लड स्पिरिट पिल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सीनियर ब्रदर, मुझे तो नहीं लगता कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, पर अगर आप मुझे अंकल लो से मिलाने के लिए लेके जाते हैं तो हमें फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टिवेटर के प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और मेरे पास जितने सारे ब्लड स्पिरिट पिल है वो सब कुछ मैं फ्री में दे दूंगा। उसके साथ ही साथ मैं आपको मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन स्माइल करते हुए कह रहा होता है,
वैसे इस काम पे बहुत ज्यादा रिस्क है, पर उससे पहले चलो देखते हैं कि तुम कितना सिंसियर हो। चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा अपनी सिंसियरिटी को प्रूव करने के लिए चूजियन को वहां से ले जाने लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चूजियन को पकड़ने के लिए रितुरा सेट के जितने सारे कल्टीवेटर इनके अंदर छुपा हुआ था वो सभी बाहर आ जाता है। वहीं पे एक बुड्ढा कह रहा होता है, अनएक्सपेक्टेडली आज हम एक बहुत ही बड़ा मछली पकड़ने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम एक घर को देखते हैं और उस घर के चारों तरफ से रितुरा सेट के सभी कल्टीवेटर ने घेर लिया होता है और वही घर के अंदर हमें चूजियन को दिखा होता है। वो उस बंदे को बुजियन सेट के बचे हुए मेंबर से मिलाने के लिए अंडरग्राउंड पे लेके जा रहा होता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर सच में बहुत ज्यादा रिलायबल है। इस छोटे से घर के अंदर जो अंडरग्राउंड टनल है वो एकदम फ्लॉलेस है। वैसे अंकल लुओ और बाकी सभी से मिलने के लिए हमें कितने लंबे समय तक जाना होगा? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन इविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, पर अगर जूनियर ब्रदर इतना जल्दबाजी में है तो तुम्हारी ये सीनियर ब्रदर तुम्हें साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि कुछ ही सेकंड के अंदर अचानक से वो बंदा घर की दीवार को तोड़ के घायल होकर बाहर गिरता है और इस बंदे को ये हालत पे देखने के बाद उस घर के आसपास जितने सारे रितुरा सेट के कल्टीवेटर थे वो सभी शौक होते कह रहा होता है, अरे ये तो हेलिंग है, वो डिमोनिक कल्टीवेटर कहाँ पे गया? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, चूजियन और बूजी सेट के जितने सारे बचे हुए मेंबर है वो सभी इस घर के अंडरग्राउंड पे हैं। मुझे लेके चिंता मत करो, जल्दी से उस सभी का पीछा करो, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस सभी को पकड़ना ही होगा। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद रितुरा सेट के जितने सारे कल्टीवेटर थे वो सभी डिमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए उस घर के अंडरग्राउंड पे जाने लगता है। और वो सभी जब अंडरग्राउंड पे जा रहा होता है उस सभी को रास्ते में एक कॉर्प्स देखता है। उस कॉर्प्स को देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर यहाँ पे एक लाश है, किसी ने इसके लाइफ एनर्जी ब्लड और फ्लेश को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर उस लाश को गौर से ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, कितना ब्यूटीफुल है, इसके शरीर से इसके चमड़े को काट लिया गया है और ये लाश बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। अरे रुक जाओ, ये तो हेलिंग है। अभी हमें बाहर जो हेलिंग को देखने को मिला था वो असल में चूजियन है, वो अपने भेष को बदल के हम सभी को ट्रिक कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, क्यून सिटी के बाहर का सीन दिखा होता है। वही हम चूजियन को देखते हैं, वो हेलिंग के भेष को बदल के पैदल चल रहा होता है। पर तभी अचानक से वो हेलिंग के चमड़े को काट के जो मास्क बनाया था उसे उतारते हुए कह रहा होता है, सच में ये टेम्पररी ह्यूमन मास्क को पहनना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, पर से जो भी हो लिसनिंग बॉक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हेलिंग एक धोखेबाज है, गद्दार है, वो मुझे पकड़ने के लिए इतना बड़ा ट्रैप सेटअप करके रखा है। फिर उसके बाद ही चूजियन मन में कह रहा होता है, मैं इस समय बच के निकल पाया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम क्या गारंटी है कि मैं बच के निकल पाऊंगा? क्या मैं भी रितुरा सेट पे ज्वाइन हो जाऊं? नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अगर मैं अभी मेरे कल्टीवेशन पाथ को चेंज कर देता हूँ तो मेरे प्रीवियस जितने सारे एफर्ट है वो सब कुछ पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं बहुत ज्यादा इंजरी भी हो सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे कल्टीवेशन टैलेंट के हिसाब से अगर मैं रितुरा सेट के टेक्निक का यूज करता हूँ तो मैं कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा और ये श्योर है कि बुढ़ा बन के कारण मेरा मौत हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ डिमोनिक आर्ट ही है जो मेरे ऑर्डिनरी टैलेंट के बैरियर को तोड़ के इमॉर्टलिटी हासिल कर सकता हूँ। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कंटिन्यूअसली डिमोनिक पाथ पे चलना ही होगा, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। रात हो गए, वहीं पर हमें गुफा को देखते और वही गुफा के अंदर हमें चूजियन को दिखा होता है। वो हेलिंग को मार के जितना सारा ट्रेजर हासिल किया था वो सब कुछ चेक करते हुए कह रहा होता है, वैसे आज का दिन बहुत ज्यादा रिस्की था पर मैंने आज बहुत ही बढ़िया कुछ रिसीव किया है। मैंने सिर्फ ना ही वो गद्दार हेलिंग की स्पिरिचुअल पावर, ब्लड और लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, उसके साथ ही साथ उसका जितना सारा प्रॉपर्टी था वो सब कुछ मैंने ले लिया है। आज मैंने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट किया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो गद्दार हेलिंग के पास मिस्टीरियस मैजिकल आर्टिफैक्ट बुजियन सेट के ट्रेजर भी है। फिर उसके बाद ही चूजियन ये सब कुछ कहते हुए बुजियन सेट के ट्रेजर को बाहर निकाल लिया होता है। वो एक मिरर रहता है, उस मिरर को गौर से ऑब्जर्व करते हुए मन में कह रहा होता है, कहा जाता है कि ये मिरर बहुत ही हाई ग्रेड आइटम है और ये आउटर बैटलफील्ड से आया है और इस आइटम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट की स्पिरिचुअल एनर्जी का जरूरत पड़ता है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक बुजियन सेट के कोई भी मेंबर इस आइटम को एक्टिवेट नहीं कर पाया है। फिर उसके बाद ही हम चूजियन को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए उस मिरर के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करते हुए कह रहा होता है, वैसे मैं ओरिजिनली इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए चलो चेक करके देखते हैं कि मैं इस मिरर को एक्टिवेट कर पाता हूँ या फिर नहीं। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि चूजियन उस मिरर पे स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के बाद ही उस मिरर पे एक इमेज अपेयर हो जाता है और वो इमेज एक मॉडर्न सिटी का रहता है। वो सिटी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ये देखने के बाद चूजियन शॉक होते हुए कह रहा होता है, मैं इस दुनिया पे रिइनकार्नेट होने से पहले मैंने अर्थ पे जो मूवी देखा था, जो ज़ोंबी आके मॉन्स्टर आके सिटी को, कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये सिटी का हालत ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये इल्यूजन है? चूजियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखा था कि वो मिरर चूजियन को अपने अंदर खींच लेता है। जब वो अपने आंख खुलता है वो खुद को मिरर के अंदर है, वो बर्बाद हुआ सिटी पे पता है। वो आसपास के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? क्या मिरर ने मुझे पूरी तरीके से अंदर खींच लिया है? वैसे ये किस तरह का दुनिया है? मैं कल्टीवेशन की दुनिया पे जाने से पहले मैं जिस दुनिया पे रहता था, क्या ये वही दुनिया है? पर क्वेश्चन ये है कि ये दुनिया ऐसा कैसे हो गया? क्या युद्ध हुआ है या फिर प्लेग या फिर एलियन आ चुका है? वैसे अगर मुझे कुछ सर्वाइवर मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा।
इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। चूजियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने में एक बंदे को दिखा होता है, वो कुछ खा रहा होता है। और ये देखने के बाद चूजियन उस बंदे के करीब जाते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मुझे एक सर्वाइवर मिल चुका है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो बंदा जब चूजियन की तरफ मुड़ता है, वो बंदा कुछ और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी रहता है। और इस दुनिया पे ज़ॉम्बी को देखने के बाद चूजियन शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या ये तो ज़ॉम्बी है। पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हमें दिखा था कि उसके आसपास और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाता है और वो सभी ज़ॉम्बी ने चूजियन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद हम चूजियन को देखते हैं, वो अपने पास से ब्लड इंसेक्ट को निकल लिया होता है और वही ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए भाई पे जितना सारा ज़ॉम्बी रहता है वो सभी ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर उसके बाद ही वो सामने की नजरा को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, ये क्या है, ये सभी ज़ॉम्बी के बॉडी तो ऑर्डिनरी पर्सन से कोई अलग नहीं है। मेरे जैसे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के कल्टिवेटर ये सभी ज़ॉम्बी को संभालना तो बहुत ज्यादा आसान है। चूजियन ये सब कुछ कह रहा होता है, पर अचानक से उसका ब्लड इंसेक्ट वो सभी मरे हुए ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद चूजियन कह रहा होता है, ओह ब्लड इंसेक्ट, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम ये सभी ज़ॉम्बी के ब्लड और फ्लेश को निगलना चाहते हो। वैसे ज़ॉम्बी मूव कर सकता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक जीवित प्राणी है? अगर ये सच है तो मैं ये सभी ज़ॉम्बी के ब्लड और फ्लेश को मेरे शरीर के अंदर वांग को खिला के मैं डिमोनिक टेक्निक को कल्टिवेट कर सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम उसके ब्लड इंसेक्ट को देखते हैं, वो कुछ ही सेकंड के अंदर उस ज़ॉम्बी के ब्लड और फ्लेश को पूरी तरीके से निगल लेता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद चूजियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते ही कह रहा होता है, अरे वाह, ये तो सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ब्लड और फ्लेश मेरे ब्लड इंसेक्ट के लिए और भी ज्यादा सुटेबल है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाता है और वो सभी ज़ॉम्बी ने चूजियन को घेर लेता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद चूजियन खुश होते कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि आपसे मेरे शरीर के अंदर रहे वार्म को ब्लड और फ्लेश खिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके साथ ही साथ मैं मेरे डिमोनिक टेक्निक को बिना चिंता के प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं कहूँ कि ये सिटी नहीं, ये पूरी दुनिया मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेस है, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं धीरे धीरे इस दुनिया के हर एक कल्टीवेशन रिसोर्सेस को निगलने वाला हूँ। मुझे इमॉर्टलिटी हासिल करने के लिए और मेरे कल्टीवेशन के पिनकल पे पहुंचने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद ही चूजियन फुल मोटिवेशन के साथ भाई पे जितने सारे ज़ॉम्बी रहता है वो सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए कह रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, ज़ॉम्बी को मारना इसका मतलब यह है कि हेवन के लिए काम करना। इससे मुझे कोई भी हेवनली पनिशमेंट नहीं मिलेगा, या तक कि ये भी हो सकता है कि मेरे मेरिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाए। तो इसलिए आपसे मैं बिना चिंता के मेरे डिमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं मेरे पास्ट लाइफ पे जो सपना देखा था कल्टीवेशन के टॉप पे पहुंच के पूरी दुनिया को डोमिनेट करना, शायद ये सपना सच होने में ज्यादा दूर भी नहीं है, और वो है इटर्नल लाइफ पाथ। और इस सपना को पूरा करने के लिए मैं आज से कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे मेरे ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करके हर एक जीवित प्राणी को मारना पड़े या फिर मुझे ब्लडी डीमन बीस्ट बनना पड़े, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। भाई हम चूजियन को देखते वो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार दिया होता है और वो सभी ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो खुद को एनालाइज करते हुए कह रहा होता है, सिर्फ कुछ मिनट के अंदर ही मैंने 4th लेयर से 5th लेयर क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। सच में डिमोनिक कल्टिवेटर के लिए ये दुनिया एक होली लैंड है, और पर्सनली ज़ॉम्बी को हंट करना और उस सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ये थोड़ा मुश्किल भरा है। देख के ऐसा लग रहा है कि अब मुझे यान पापेट रिफाइन करना होगा ताकि वो मेरे लिए काम करे। फिर उसके बाद ही चूजियन यान पापेट रिफाइन करने के लिए आसपास के ज़ॉम्बी को देखने लगता है, पर हमें दिखा था कि वो सभी ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा कमजोर रहता है। ये देखने के बाद चूजियन मन ही मन में कह रहा होता है, पापेट रिफाइन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत पड़ता है, तभी जाके एक परफेक्ट यान पापेट रिफाइन हो पाता है। पर अभी मेरे सामने जितने सारे ज़ॉम्बी है वो सभी बहुत ज्यादा कमजोर है, वो सभी यान पापेट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। पर चाहे जो भी हो, अभी के लिए इस एरिया को मेरे टेम्पररी बेस बना लेता हूँ, शायद मुझे यही पे एक टारगेट मिल जाए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं एक मॉल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को बहुत सारे ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है। ये देखने के बाद वो बंदा अपने अपर फ्लोर पे रहे एक बंदे को कह रहा होता है, टाइगर ब्रदर प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। आपने कहा था ना कि अगर मैं ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आप मुझे बचाने के लिए आएंगे। मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता, मेरी मॉम और सिस्टर को मेरी जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वो टाइगर ब्रदर कह रहा होता है, ओह कम ऑन, मुझे लगता है कि मैं तुझे बताना भूल चुका हूँ, कल तेरे मॉम की मौत हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे लिए तेरे जिंदगी सैक्रिफाइस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, चिंता मत करना, तेरे मरने के बाद मैं तेरी सिस्टर को बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद वो टाइगर ब्रदर वहां से जाने लगता है, और वही पीछे में दिखाते कि उस बंदे को बहुत सारे ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है और वो सभी ज़ॉम्बी एक साथ मिलकर उस बंदे को खाने लगता है। वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाते हुए टाइगर ब्रदर को कह रहा होता है, तंगू तुझे भगवान माफ नहीं करेगा, तुझे जरूर हेवनली पनिशमेंट मिलेगा। ये बातों को सुनने के बाद टाइगर ब्रदर दौड़ के वहां से जाने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, क्या हेवनली पनिशमेंट, ये दुनिया का रूल है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इस दुनिया पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ये सब कुछ कहते हुए दौड़ के वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक से दिखा कि उसके सामने चूजियन आ जाता है और चूजियन को यहाँ पे देखने के बाद वो शौक होते हुए कह रहा होता है, तुम कौन हो?
चूजियन कह रहा होता है, तेरा बॉडी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद तांगहू दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, इस आदमी का आउटफिट बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने कभी नहीं सुना कि दोंगा सिटी के अंदर इस तरह का आदमी रहता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चूजियन को कह रहा होता है, अभी तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, वेल मेरा मतलब ये है कि तेरा फिजिक्स बहुत ही बढ़िया है, तो यान पपेट बनने के लिए क्वालिफाइड है। ये बातों को सुनने के बाद हमें तांगहू को दिखा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चूजियन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम मौत की तलाश में है? और हमें चूजियन को दिखा होता है, वो बहुत ही आसानी के साथ तांगहू के अटैक को रोक दिया होता है, यहाँ तक कि उसका जो वेपन रहता है उसे दो हिस्से में बांट दिया होता है। और चूजियन ने जिस चीज को यूज करते हुए तांगहू के ऊपर अटैक किया होता है वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ब्लड इंसेक्ट रहता है। तभी चूजियन के हाथों पे वो ब्लड इंसेक्ट को देखने के बाद तांगहू मन ही मन में कह रहा होता है, ये आदमी अजीब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसका मैच नहीं हूँ। फिर उसके बाद ही वो खुद को संभालते हुए जबरदस्ती स्माइल करते हुए चूजियन को कह रहा होता है, मेरा ब्रदर इन लॉ लिन गैंग से है, नाम है जा होंग, तो प्लीज उसके वास्ते मुझे जाने दीजिए, और यहाँ पे मेरे जितने सारे खाना है वो सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या लिन गैंग, ये क्या है? तभी तांगहू कह रहा होता है, क्या आपको नहीं पता, लिन गैंग दोंगा सिटी के लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरा ब्रदर इन लॉ जा होंग उस गैंग का लीडर है और एक ट्रांसेंडेंट पर्सन है, उसके साथ ही साथ वो मेरे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, अगर वो तेरे से मोटा से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है तो ये पे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए तांगहू को पूरी तरीके से जकड़ लेता है और अपने सामने पहले से तैयार किया हुआ फर्नेस की तरफ लेके जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, जब मैं एक बार तेरे ऊपर मेरे सिगरेट टेक्निक को यूज करूंगा तो पूरी तरीके से मेरा पापेट बन जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद तांगहू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो पैनिक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? वहीं पे तांगहू की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तूने अभी नहीं कहा इस दुनिया पे सरवाइव करने के लिए ये दुनिया का रूल है, तेरे जैसे डिस्गस्टिंग पर्सन को मार के मेरा मेरिट इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद ही चूजियन ये सब कुछ कहते हुए तांगहू को उस फर्नेस के अंदर फेंक देता है। उसके बाद ही चूजियन मन ही मन में कह रहा होता है, ये बंदा यान पपेट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे मैंने कॉर्ड्स पपेट सेट से जो बजरा कॉर्ड्स रिफाइनिंग टेक्निक को लर्न किया है वो मैं इस बंदे के ऊपर यूज करने वाला हूँ। वैसे कहा जाता है कि अगर ये टेक्निक को यूज करते हुए पपेट सक्सेसफुली रिफाइन हो जाता है तो वो पपेट क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर के साथ भी फाइट कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 3 दिनों के बाद का सीन दिखा होता है। वही हम चूजियन को देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपने पपेट को रिफाइन कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि फर्नेस के अंदर से तांगहू सक्सेसफुली पपेट पे रिफाइन होकर बाहर आता है और वो जोर से रोअर करता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद चूजियन बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा पहला पपेट रिफाइनिंग इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए अपने पास एक लो ग्रेड मैजिकल टूल निकाल लिया होता है और ये मैजिक टूल यान पपेट को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और वही सामने में यान पपेट को दिखा होता है, उसका पावर लेवल ग्रेड 2 पे रहता है। उसके साथ ही साथ वो जो टेक्निक को यूज कर सकता है वो है ब्लड थर्स्टी टेक्निक और गोल्डन लाइट इनकार्नेशन। तभी अपने यान पपेट को गॉड से ऑब्जर्व करने के बाद चूजियन खुश होते कह रहा होता है, बुरा नहीं है, इसका पावर लेवल ना ही सिर्फ ग्रेड 2 पे है, उसके साथ ही साथ इसे 2 इनर टेक्निक भी मिला है। वैसे अगर मेरा गेस सही रहता है तो ये पपेट 4th लेयर की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। अच्छा ठीक है, ग्रेड 2 यान पपेट, अब से मैं तुम्हें जाओ करके बुलाऊंगा, तुम जल्दी से बाहर जाओ और जितना हो सके उतना ज़ॉम्बी को मार के मेरे सामने लेके आओ। तभी चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जाओ पपेट को देखते हैं, वो तेजी की रफ्तार के साथ वहां से चला जाता है और आसपास जितने सारे ज़ॉम्बी रहता है वो सभी को मारने लगता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद चूजियन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, इस पूरे मॉल के अंदर जितने सारे ज़ॉम्बी हैं वो सभी को मारने के लिए इस पपेट को कोई दिक्कत नहीं होगा, अब मैं सिर्फ बैठ के रिवॉर्ड हासिल करने वाला हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ जाओ पपेट को दिखा होता है, मॉल के अंदर जितने सारे ज़ॉम्बी रहता है वो सभी ज़ॉम्बी को एक एक करके मारने लगता है और वो सभी ज़ॉम्बी को कलेक्ट करके चूजियन के सामने लेके आता है। ये देखने के बाद चूजियन जाओ पपेट का तारीफ करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। तभी चूजियन की ये बातें को सुनने के बाद हमें जाओ पपेट को दिखा होता है, वो कुत्ते की तरह एक्ट करने लगता है। पर तभी अचानक से सामने वाले चूजियन मन ही मन में कह रहा होता है, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरे जैसे एक पर्सन जो ज़ुआन कॉन्टिनेंट पे बहुत ही मुश्किल के साथ सरवाइव किया है वो बहुत जल्द पावरफुल होकर इस दुनिया के मास्टर बनने वाला है। और ये सब कुछ का थैंक्स ब्लड मिरर को जाता है जो मुझे इस दुनिया पे लेके आया है। और ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, इस दुनिया पे आने के बाद ये मिरर काम करना बंद हो चुका है। वैसे अगर मैं ज़ुआन कॉन्टिनेंट पे चला भी जाता हूँ तो रिथोरियस कल्टीवेटर मुझे कंटिन्यूअसली हंट करता रहेगा, पर अगर मैं यहाँ पे छुपे रह के कंटिन्यूअसली ये सभी ज़ॉम्बी के फ्लेश और ब्लड को एब्जॉर्ब करता रहता हूँ तो मैं मेरे स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिमोनिक टेक्निक को लेकर कल्टीवेट करूंगा और जब सही टाइम आएगा मैं ज़ुआन कॉन्टिनेंट पे वापस लौट जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दोंगवा सिटी के एक होटल को दिखाता है और वही होटल के अंदर एक बंदे को कोई कह रहा होता है, तूने प्रॉमिस किया था कि तांगहू के साथ क्या हुआ है वो तू 1 महीने के अंदर ढूंढ लेगा, पर 1 महीना गुजर चुका है, मुझे अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। तभी हमें बताया था कि ये बंदा लिन गैंग के लीडर है, नाम है जा होंग।
फिर उसके बाद ही जाओ होंगे अपने पेट एक उल्फ को यूज करते हुए उस बंदे को डराने लगता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है, बॉस मुझे पता चल चुका है, ब्रदर तांग एक मॉल पे एंटर करने के बाद पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अभी वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरे दोनों आदमी को भेजा था और वो दोनों ही गायब हो चुका है। देख के ऐसा लग रहा है कि उस जगह पे कोई हाई लेवल ज़ॉम्बी है और वैसे भी आप मुझे दोस्त नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ आप ही है जो उस तरह के ज़ॉम्बी को डील कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जा होंग कह रहा होता है, तुम सही हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा चैन का सांस लेते हुए कह रहा होता है, बॉस मुझे जिंदा जाने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा था कि जा होंग की उल्फ उस बंदे को पूरी तरीके से निगल लेता है। भाई सामने की ये नजरा को देखने के बाद जा होंग अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, और तेरे जैसे ऑर्डिनरी यूजलेस पर्सन मेरे साइड पे रह के कोई फायदा नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने पीछे रहे अपने सबऑर्डिनेट को कह रहा होता है, वांग वाओ तुम्हारे दोनों दोस्त को इकट्ठा करो, हम मॉल पे जाने वाले। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो इस तरह के सीन क्रिएट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम जा होंग को देखते हैं, वो मॉल के सामने आ गया होता है और मॉल के अंदर क्या चल रहा होता है ये जानने के लिए अपने दोनों पेट को अंदर भेज दिया होता है और उसके दोनों उल्फ अंदर जाने के बाद रोआर करने लगता है। तभी ये आवाज को सुनने के बाद जा होंग मनी मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे अभी तक कोई भी ब्लड का स्मेल महसूस नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जब पहली बार मॉल के अंदर एंटर करता है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड का स्मेल महसूस होने लगता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड का स्मेल क्यों आ रहा है। तभी हमें दिखा जाता है कि उसके सामने बहुत सारे कंटेनर रहता है और वो सभी कंटेनर खून से भरा हुआ रहता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद जा होंग कुछ रिस्पॉन्स कर पाता, उससे पहले हम साइड पे रहे उसके उल्फ को देखते, वो ऊपर देखते हुए रोआर करने लगता है। तभी अपनी पेट की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद जब वो ऊपर देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके माथे के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी लटका हुआ रहता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि इस जगह पे कोई डार्क मैजिक चल रहा है। और ये नजारा को देखने के बाद जा होंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या है, ये किसने किया है, क्या ये कोई इंसान का काम है। और वही साइड पे हमें उसके सबऑर्डिनेट को दिखा होता है, वो उल्टी करते हुए कह रहा होता है, बॉस अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद जा होंग अपने दांत पीसते हुए पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ काम किसने किया है, अगर कोई भी मेरे आदमी को टच करता है तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे से पंगा ले रहा है और मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं उस कल्प्रिट को ढूंढ नहीं लेता हूँ। तभी सीन शिफ्ट है, हमें ज़ोन कॉन्टिनेंट पे एक केव को दिखाता है और वही केव के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से चूजियन बाहर आता है। वो एक गहरा सांस लेते हुए कह रहा होता है, तो मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ, जैसा उम्मीद किया था। इस दुनिया पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाते कि उसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाता है और ये देखने के बाद चूजियन कह रहा होता है, क्या सिन वोंग फैमिली फिर से, ये सभी कब रुकेगा। तभी चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद सिन वोंग फैमिली के एक मेंबर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चूजियन तूने लास्ट टाइम हम सभी को धोखा देके भाग गया था जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिला था, पर आज किस्मत से तू मेरे हाथ पे आ चुका है, अब मैं तुझे तरपा तरपा के मारने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, कुछ फिफ्थ लेवल क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर मेरे सामने एरोगेंटली एक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकता है। पर तभी अचानक से हम सिन वोंग फैमिली के सभी मेंबर को देखते हैं, वो सभी चूजियन के ऊपर अटैक करने के लिए वो सभी एक साथ मिलकर चूजियन को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है, चलो मेरे ब्लड इंसेक्ट के अपग्रेड वर्जन की पावर दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए जितने सारे बंदे थे वो सभी को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। तभी चूजियन की ये पावर को देखने के बाद एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, तू फोर्थ लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर है ना। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, अरे तुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो अपडेट नहीं हुआ है, मेरा कल्टीवेशन 6th लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका है। चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा शौक होते कह रहा होता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, 3 दिनों के अंदर कोई 4th लेवल से 6th लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। वहीं पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होता है मनी मन में कह रहा होता है, क्या 3 दिन, पर मैंने तो ब्लड मिरर के अंदर पूरा 1 महीना बिताया है, पर यहाँ पे सिर्फ 3 दिन गुजरा है। देख के ऐसा लग रहा है कि ब्लड मिरर की दुनिया और इस दुनिया की टाइमलाइन पूरी तरीके से अलग है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए एक बंदे को कह रहा होता है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम सभी का बार कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, और क्या वो तुम्हारे मास्टर जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की कल्टीवेटर है, क्या वो भी यहाँ पे आया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि वो बंदा चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। तभी उस बंदे को चुप देने के बाद चूजियन अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए उस बंदे को जोर से जकड़ते हुए कह रहा होता है, ओह तो आंसर नहीं देना चाहता है। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए उस बंदे को हजारों में बांट देता है। तभी उस बंदे को मरता हुआ देखने के बाद उसके जितने सारे सबऑर्डिनेट रहता है वो सभी थर थर कांपने लगता है, बहुत ज्यादा पैनिक रहता है। और वही उस सभी के सामने हमें चूजियन को दिखा होता है, वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम सभी मेरे साथ कोऑपरेट करते हो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूं,
पर अगर नहीं करते हो तो तुम सभी का हालत सेम ऐसा ही होने वाला है। वहीं पे चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। एक बंदा डरते हुए कह रहा होता है, हम सभी अकेला ही आए हैं, कोई सपोर्टर नहीं आया है। मास्टर सोच रहा था कि तुम्हें डील करने के लिए हम अकेला ही काफी है, तो इसलिए मास्टर नहीं आया है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए भाई पे जितने सारे बचे हुए बंदे थे वो सभी को भी मार देता है। और वो सभी मरे हुए बंदे के खून को पीते हुए चूजियन एविल स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मैं कोल्ड ब्लडेड रूथलेस डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ। तुम सभी ने विश्वास कैसे कर लिया कि मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूंगा? तभी हम चूजियन के ब्लड इंसेक्ट को देखते हैं। वो सभी मरे हुए बंदे के ब्लड और फ्लेश को एब्सॉर्ब करने लगता है। और वही सामने की ये नजरा को देखने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है, जब मुझे पहली बार ब्लड मिरर को मिला था उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लड लाइन था, पर अब सिर्फ ना ही मेरे कल्टीवेशन 6th लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका है, उसके साथ ही साथ मैंने इनेट ब्लड नॉर्समेंट टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ट्रम्प कट के तौर पे 3rd लेवल ज़ॉम्बी भी है। अभी ज़ुआन कॉन्टिनेंट के लोगों के नजरों में मेरी कल्टीवेशन स्पीड की सबसे मैं एक जीनियस हूँ, पर किसी को नहीं पता कि मेरा असली सीक्रेट क्या है। अब मैं बहुत जल्द मेरे रिलम को बढ़ा के मेरे लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने वाला हूँ। वैसे मैंने ज़ॉम्बी वर्ल्ड के अंदर जो ब्लड फार्नेस सेटअप करके रखा है वैसे मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाला है, पर पापेट को रिफाइन करने के लिए जो स्पिरिचुअल हार्ब और बाकी सभी चीजों की जरूरत है वो सब कुछ सिर्फ ज़ुआन कॉन्टिनेंट पे ही मिलने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सन दिखाता है। वहीं पे हम ज़ुआन मार्केट को देखते हैं और उसी जगह पे चूजियन आ गया होता है। वो आसपास के नजारा को देखते हुए मन में कह रहा होता है, पापेट रिफाइन करने के लिए जो सभी मटेरियल चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने कुछ हेवीली ट्रेजर भी इकट्ठा कर लिया है ताकि मुसीबत के समय पे काम पे आ जाए। पर मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम चाहिए वो इस तरह के नॉर्मल मार्केट पे नहीं मिलेगा। देख के ऐसा लग रहा है कि उस आइटम को पाने के लिए मुझे ब्लैक मार्केट पे जाना होगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से जब उसका नजर सामने जाता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने दुकान पे एक अजीब सा आइटम रहता है। और उस आइटम को देखने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो बुजियन सेट के टोकन है, हिथरेड बोन। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहते हुए दुकानदार के पास आता है और एक तरबूज की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, फिलोदाउस्ट, एक तरबूज का प्राइस कितना है? ये बातों को सुनने के बाद वो दुकानदार कह रहा होता है, 2 लो ग्रेड स्पीड स्टोन। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, डैम इट, क्या ये तरबूज गोल्ड से बना हुआ है? इतना हाई प्राइस कैसा हो सकता है? फिर उसके बाद ही हमें दिखा जाता है कि उन दोनों के बीच में तरबूज के प्राइस को लेकर बार्गेनिंग चलता रहता है। और तभी अचानक से चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं तुमसे जो पूछना चाहता हूँ, क्या ये सभी तरबूज अच्छे से पकता है? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही वो दुकानदार बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, पूरे सर पे पसीना आ रहा होता है। फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए चूजियन को कह रहा होता है, अगर तुम हाई प्राइस पे करते हो तो इससे भी बेहतर क्वालिटी के तरबूज मेरे पास है, और वो सभी तरबूज पीछे के गोडाउन पे रखा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मुझे वहीं पे लेके चलो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम उस दुकानदार को देखते हैं, वो चूजियन को एक सुनसान जगह पे लेके आ गया होता है और पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप बुजियन सेट के कौन से सीनियर ब्रदर हैं? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम चूजियन को देखते हैं, वो अपने टोपी को खोलते हुए कह रहा होता है, बुजियन सेट के सीनियर डिसाइबल चूजियन। तभी चूजियन को सामने देने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या ये तो असल में सीनियर ब्रदर चूजियन है। मेरा नाम चेनलॉन्ग है और मैं आपके साथ बुजियन सेट पे ज्वाइन हुआ था। शायद हो सकता है कि आपको याद नहीं है, पर मैं हमेशा से आपको एडमायर करते आया हूँ। पास्ट पे बुजियन सेट पे जितने सारे आउटर डिसाइबल था उनमें से आप सिर्फ अकेला टॉप पे थे। हम सभी आपको रोल मॉडल के तौर पे मानते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि अंकल लो और बाकी सभी सीनियर ब्रदर वू फैमिली के अंदर छुपा हुआ है? 3 दिन पहले जब न्यूज रिलीज हुआ कि वो गद्दार हाइलिंग को आपने मार दिया है, ये न्यूज को सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। चेनलॉन्ग की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, 3rd एल्डर के डायरेक्ट डिसाइपल अंकल लू जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टिवेटर है, तो ये सच है कि वो अभी भी जिंदा है। वैसे अंकल लो के डिसीजन बहुत ही बढ़िया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिनवॉन्ग फैमिली अंकल लो को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है, तो अंकल लो उस समय के एरिया पे ही छुपा हुआ है। वहीं पे चूजियन की ये बातें को सुनने के बाद चेनलॉन्ग कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर चू, आप हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? अभी का सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट है, हमारी बुजियन सेट के कल्टिवेटर को एक साथ रह के सर्वाइव करने का जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, नहीं, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें खरीदने के लिए आया हूँ। वहीं पे चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद चेनलॉन्ग अपना गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर चू, आप क्या खरीदना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे खरीदना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद चेनलॉन्ग तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते कहते कि क्या ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे? फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई डिमोनिक कल्टिवेटर पूरे सिटी के हर एक जीवित प्राणी के ब्लड और फ्लेश को एब्जॉर्ब करता है, उसी समय ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे को यूज करता है। वैसे बहुत सालों पहले एक डिमोनिक कल्टिवेटर एक सिटी के ऊपर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे सेटअप किया था और इंस्टेंटली 3 लाख जीवित प्राणी के ब्लड और फ्लेश को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इसलिए इस तरह के एरे सेटअप करना, इसका मतलब यह है कि दुनिया पे बर्बादी लाना। यहाँ तक कि जो इस तरह के एरे सेटअप किया है उसे हेवीली पनिशमेंट भी मिल सकता है।
फिर उसके बाद ही चूजियन मनी मन में कह रहा होता है, अगर मैं इस तरह के ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे ज़ॉम्बी प्लेनेट पे सेटअप कर देता हूँ तो मुझे हेवेली पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा और मुझे ब्लड और फ्लेश भी मिल जाएगा। चूजियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पर चिनलोंग कह रहा होता है, ब्रदर चूजियन, 5 मेजर रिथोरिया से चारों तरफ नजर कराए बैठा हुआ है, तो इसीलिए मुझे डर है कि जब भी आप फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे रिथोरियस कल्टीवेटर को इंस्टेंटली पता चल जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि मुझे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे मिलेगा या फिर नहीं। ये बातों को सुनने के बाद चिनलोंग कह रहा होता है, वेल हाँ मिलेगा। तभी शिफ्ट तमें बुजियन सेट के सीक्रेट बेस को दिखा होता है और उसी जगह पे चूजियन आ गया होता है। तभी चूजियन को यहाँ पे देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, क्या ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे? हाँ मेरे पास है, पर मैं तुझे सेल क्यों करूँ? फिर हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम जूमिंग है और वो बुजियन सेट के इनर डिसाइबल के रैंक 11 पे आता है। तभी इस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन मनी मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ब्रदर चिनलोंग बताने के लिए हेजिटेट क्यों कर रहा था, क्योंकि इस एरे को बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि जूमिंग है। वैसे इस बंदे के साथ पास्ट पे मेरा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, अब ये सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वो मेरे से बदला लेना चाहता है। फिर उसके बाद ही चूजियन ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास एक पोटली निकाल लिया होता है और वही पोटली को खोलते हुए कह रहा होता है, मैं विश्वास करता हूँ कि तुझे अभी ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है ना? फिर हमें दिखा था कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ब्लड प्यारेल रहता है। ये देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते हैं, क्या ब्लड प्यारेल? वहीं पे चिनलोंग कह रहा होता है, पता नहीं कितने सारे जीवित प्राणी को सैक्रिफाइस करने के बाद इतने सारे ब्लड प्यारेल रिफाइन हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद जूमिंग शॉक होते हुए कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो इस बैग पे जितने सारे ब्लड प्यारेल है ये सभी बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा सोल को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। वहीं पे उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद हमें बेई हुआ नाम की बुजियन सेट के एक इनर डिसाइपल को दिखा होता है जो रैंक 12 पे आता है। वो चूजियन को कह रहा होता है, सिनवांग फैमिली के नजरों के अंदर रहने के बाद भी इतना बढ़िया हार्वेस्ट किया है, सच में जूनियर ब्रदर तुम्हारी स्ट्रेंथ हम सभी को सरपास कर दिया है। और वही साइड पे हमें जूमिंग को दिखा होता है, वो चूजियन की अचीवमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, जेलस फील कर रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा था कि डैम इट, ये चूजियन हमेशा मुझे सरपास कर देता है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए चूजियन को कह रहा होता है, चूजियन तू मुझे 200 ब्लड प्यारेल दे, मैं तुझे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे दे दूंगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, अरे तू तो थोड़ा ग्रेडी हो रहा है। वहीं पे चूजियन का साथ देते हुए बेई हुआ कह रहा होता है, एक बेसिक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे मार्केट पे 80 ब्लड प्यारेल पे मिल जाएगा और हम तो एक ही सेट के मेंबर है। जूमिंग क्या तुझे नहीं लग रहा है तू थोड़ा अनरीजनेबल है? ये बातों को सुनने के बाद जूमिंग कह रहा होता है, हम सेम सेट से है तो क्या हुआ, बुजियन सेट के जितने सारे बचे हुए मेंबर है उनमें से सिर्फ मेरे पास अकेला ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे है। तभी जूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद चूजियन अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जूमिंग मुझे लगता है कि तुझे कुछ गलतफहमी हुआ है। हाँ मैं मानता हूँ कि तेरे पास ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे है, पर अगर तू उसे यूज नहीं करता है तो वो चीज तेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। पर मेरे पास जो ब्लड प्यारेल है वो तुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तूने डिमोनिक टेक्निक को लेकर कल्टीवेट किया है, तो इसलिए अगर तुझे टाइम पे ब्लड प्यारेल नहीं मिलता है तो तू विषाक्त हो जाएगा और दर्दनाक मौत हो जाएगा। तो इसलिए अब बता यहाँ पे किसको किस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद जूमिंग दांत पिसते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तू मुझे 80 ब्लड प्यारेल दे, मैं तुझे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे दे दूंगा। चूजियन कह रहा होता है, मुझे माफ करना प्राइस डाउन होकर 60 हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद जूमिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या प्राइस अचानक से डाउन कैसे हो गया? तभी चूजियन कह रहा होता है, अरे तेरे साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तू सेल नहीं करना चाहता है तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी चूजियन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद जूमिंग चूजियन को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जा, मैं तेरे प्राइस पर राजी हूँ। पर तभी अचानक से हम चूजियन को दिखाता है, वो प्राइस को और भी ज्यादा डाउन करते हुए कह रहा होता है, माफ करना अभी प्राइस 50 हो चुका है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। भाई पे चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद जूमिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो खुद को शांत करते हुए चूजियन को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है 50 ब्लड प्यारेल, ये डील रहा। जूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद ही हम चूजियन को देखते हैं, वो जूमिंग को 50 ब्लड प्यारेल देके ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड एरे को ले लेता है। पर तभी अचानक से उसका नजर पीछे रहे बेई हुआ की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, अब जब मेरे पास अभी भी बहुत सारे ब्लड प्यारेल पड़ा हुआ है तो मैं थोड़ा सा ब्लड प्यारेल बेई हुआ को देकर थोड़ा नाम कमा लेता हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए बेई हुआ को कुछ ब्लड प्यारेल देते हुए कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर अगर तुम्हें ये बचा हुआ ब्लड प्यारेल चाहिए तो तुम मुझे स्पीड स्टोन देके ले सकते हो। चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद बेई हुआ कह रहा होता है, वेल जूनियर ब्रदर चूजियन तुम्हारी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमें सच में ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 30 स्पीड स्टोन देता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया डील है। तभी शिफ्ट हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है, वहीं पे हम चूजियन को देखते हैं, वो वहां से जाने के लिए निकल गया होता है। तभी उसके सामने बेई हुआ कह रहा होता है, जूनियर बताचू क्या तुम सच में हम सभी के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है, वेल मुझे माफ करना पर मैं अकेला ही एडवेंचर करना चाहता हूँ। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस सभी के पीछे कोई आ जाता है और वो सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम सभी वहीं पे रुक जाओ।
फिर हमें दिखा होता है कि चूजियन और बाकी सभी को ये बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सिनवोंग फैमिली के कुछ सोल्जर रहता है। वहीं पे एक सोल्जर कह रहा होता है हमें इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो फैमिली बुजियन सेट के बचे हुए मेंबर को रहने के लिए जगह दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। वहीं पे उस सोल्जर की ये बातों को सुनने के बाद बे हुआ कह रहा होता है क्या 7th लेवल क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज की कल्टीवेटर। ये बातों को सुनने के बाद चिनलोंग कह रहा होता है सीनियर ब्रदर, अगर हम चारों एक साथ मिलकर भी फाइट करते हैं तब भी हम उस सभी को हरा नहीं पाएंगे। और वही उन दोनों के साइड पे रहे में चूजियन को दिखा होता है। वो मन में कह रहा होता है मैं ये सब कुछ को लेकर चिंता कर ही रहा था, पर अब वो सभी हम सभी के सामने आ चुका है। वैसे मैं बिना प्रॉब्लम के यहाँ से भाग सकता हूँ, पर मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये तीनों बच के यहाँ से निकल पाएगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जूमिंग को देखते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है फिलो दोस्त, आप सभी के सामने टोपी पहन के जो बंदा खड़ा हुआ है वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। जिस बंदे को आप सभी लंबे समय से पीछा कर रहे हैं ये वही बंदा है चूजियान। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ कहने के बाद दौड़ के वहां से चला जाता है। ये देखने के बाद बे हुआ दांत पिसते हुए कह रहा होता है जूमिंग तू बास्टर्ड। और वही उस सभी के सामने हमें चूजियन को दिखाता है। वो अपने टोपी को खोलते हुए मन में कह रहा होता है मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मुझे और भी ज्यादा रूथलेस होने की जरूरत है, नहीं तो जूमिंग मुझे फिर से ट्रिक नहीं करता। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए बे हुआ को कह रहा होता है सीनियर ब्रदर बे, जूनियर ब्रदर चेन, हम सभी एक्सपोज हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये सभी सोल्जर को रोक रहा हूँ और तुम दोनों जितना जल्दी हो सके ऐसे भाग जाओ। ये बातों को सुनने के बाद बे हुआ शौक होते कह रहा होता है क्या जूनियर ब्रदर तुम्हें क्या कह रहे हो। पर तभी अचानक हम चूजियन को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कम ऑन, हेजिटेट मत करो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं लंबे समय तक ये सभी सोल्जर को रोक के नहीं रख सकता। वहीं पे चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों दौड़ के वहां से जाने लगता है। जाते हुए बे हुआ कह रहा होता है ब्रदर चूजियन, तुम्हारी ये काइंडनेस हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखने के बाद एक सोल्जर उस सभी का पीछा करने जाता है, पर अचानक से उसका कैप्टन उसे रोकते हुए कह रहा होता है अरे वो सभी चिट्टिया का पीछा मत करो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चूजियन है, अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया रिवार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद ही वो सभी चूजियन को पकड़ने के लिए चूजियन को चारों तरफ से घेरते हुए कह रहा होता है मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर वो अपने सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। वाओ क्या टचिंग स्टोरी है। ये बातों को सुनने के बाद चूजियन कह रहा होता है डिमोनिक कल्टीवेटर हमेशा प्रॉफिट देखता है और मैंने उस सभी को मारने इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर वो सभी जिंदा रहता है तो शायद हो सकता है कि वो सभी आने वाले फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट कमा के दे। ये बातों को सुनने के बाद एक सोल्जर कह रहा होता है तेरे से लो लेवल कल्टीवेटर के पास किस तरह का फ्यूचर है, आज यहीं पे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद ही हम चूजियन को देखते हैं। वो अपने पास से ब्लड इंसेक्ट को बाहर निकालते हुए कह रहा होता है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर उसके बाद ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक करता है और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो बंदा पीछे खिसक आता है। पर चूजियन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो बंदा अटैक ना कर पाए इसलिए वो अपने ब्लड इंसेक्ट को यूज करते हुए उस बंदे के वेपन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो सोल्जर दांत पीसते कह रहा होता है डैम इट, इस बंदे को डील करना थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। फिर उसके बाद ही वो अपने दोनों सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कह रहा होता है अरे तुम दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम दोनों एक साथ मिलकर उस बंदे के ऊपर अटैक करो। तभी अपने कैप्टन की ये बातें को सुनने के बाद ही वो दोनों सोल्जर एक साथ मिलकर चूजियन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है डैम डिमोनिक कल्टीवेटर, चल मरने के लिए तैयार हो जा। तभी उन दोनों को अटैक करता हुआ देखने के बाद ही हम चूजियन को देखते हैं। वो अपने पास एक मैजिक वेपन निकल लिया होता है, जिस मैजिक वेपन के अंदर उसका सभी पपेट रहता है। वो अपने पपेट जाओ को बुलाते हुए कह रहा होता है जाओ जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा होता है कि वो जाओ पपेट बाहर आ जाता है और वो दोनों सोल्जर के माथे को पकड़ लिया होता है। तभी ये पपेट को देखने के बाद एक बंदा डरते हुए कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। पर वो सभी आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले हम जाओ पपेट को देखते हैं। वो उन दोनों बंदे के सिर को बेलून की तरह ब्लास्ट कर देता है। फिर उसके बाद ही उन दोनों के मौत हो जाने के बाद चूजियन उन दोनों सोल्जर के कैप्टन को कह रहा होता है मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम सभी समझते क्यों नहीं हो, मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड कैसा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, बातें बहुत हुआ, चलो अब तुम्हारी बारी। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो एपिसोड पाने के लिए, और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जाके फॉलो कर लेना। तो चलो आज के एपिसोड खत्म करते, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।